नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भाजपा का वो उम्मीदवार कितना छिछोरा है, और केवल उम्मीदवार ही नहीं, हाईकोर्ट का पूर्व जज भी है। जी हां, अब यह बात लिखत पढ़त में साबित हो चुकी है कि कोलकाता हाईकोर्ट के जज की कुर्सी से उतरते ही भाजपा का जूता पहन लेने वाला पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय महिलाओं के बारे में गंदी सोच रखते हैं, बदतमीज हैं और सोच के स्तर पर बहुत बेकार, बहुत घटिया हैं। बोलना तो बेहया भी चाहता था, लेकिन हाईकोर्ट के जज रहे हैं तो जाने दीजिए। वैसे जाने देना चाहिए क्या? खैर, इस चुनाव में पहली बार किसी नेता के चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगाई गई है। और पाबंदी किस मामले में? क्योंकि हुजूर को पता नहीं औरतों के बारे में बात कैसे की जाती है। और हुजूर कौन? दुनिया को बोलने की तमीज सिखाते थे। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज और तामलुक से भाजपा के उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय पर 24 घंटे के लिए प्रचार पर बैन लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने यह एक्शन गंगोपाध्याय के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दिए गए अभद्र बयान के बाद लिया है। भाजपा के नेताजी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर मर्यादा की सारी हदें तोड़ डाली थी। उन्होंने 15 मई को बंगाल के हल्दिया में एक सभा में कहा था, मैं सोच रहा हूं ममता कितने रुपए में बिक रही हैं? 10 लाख रुपए। मुझे हैरानी होती है वे महिला है भी या नहीं। चुनाव आयोग ने कहा है कि भाजपा के नेताजी और हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी बेहद निचले स्तर की है। आयोग ने इसे मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमला बताया और इससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 17 मई को भाजपा वाले जज साहब के बयान का संज्ञान लिया था और कहा था कि गंगोपाध्याय का बयान सरासर गलत, विवेकहीन और गरिमा के पार है। यह सीधे सीधे अभद्रता है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर गंगोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कमीशन ने 20 मई तक गंगोपाध्याय से जवाब मांगा था और गंगोपाध्याय की होशियारी देखिए, उन्होंने मियाद खत्म होने के अंतिम दिन और अंतिम घंटे में इसका जवाब दिया। चुनाव आयोग ने गंगोपाध्याय के जवाब को पढ़ा और पढ़ने के बाद उनके छिछोरे बयान को फिर से सुना, और इसके बाद आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि भाजपा के उम्मीदवार एक्स जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने निचले स्तर का पर्सनल अटैक किया था। कमीशन ने यह भी कहा है कि यह बयान दिखाता है कि देश में महिलाओं का क्या स्टेटस रह गया है। यह बयान बंगाल का अपमान है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने महिला मुख्यमंत्री को लेकर छिछोरापन दिखाने वाले पूर्व जस्टिस के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी। यह आदेश 21 मई की शाम 5 बजे से लागू होगा। आपको याद दिला दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 5 मार्च को अचानक इस्तीफा दे दिया था। वे केवल 6 महीने बाद इसी साल अगस्त में रिटायर होने वाले थे। न्यायपालिका पर नजर रखने वाले उस समय हैरान रह गए थे जब जस्टिस पद से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे के बाद गंगोपाध्याय ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर डाली थी। इसके बाद से ही उनके फैसलों को लेकर अंगुलियां उठने लगी थी। भाजपा ने भी उन्हें लपकने में देर नहीं लगाई और उन्हें तामलुक से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। 2009 में शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर इसी तामलुक सीट से पहली बार जीत दर्ज की थी। वे 2 बार लगातार यहां से सांसद रहे। शुभेंदु ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाते थे, लेकिन उन्होंने 2016 में तृणमूल छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। लेकिन वो तामलुक सीट पर भाजपा को कोई कमाल नहीं दिखा सके। इस सीट पर टीएमसी का वर्चस्व बना रहा। अभी टीएमसी के दिव्येंदु अधिकारी सांसद हैं तामलुक से। आपको बता दें कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने ममता बनर्जी को बहुत परेशान कर दिया था और टीएमसी ने कई बार भाजपा के जज साहब पर आरोप लगाए थे कि वो एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जज के तौर पर जस्टिस गंगोपाध्याय ने ममता सरकार से जुड़े 1-2 नहीं, पूरे 14 मामले ईडी और सीबीआई को सौंप दिए थे। पहले इन सब की जांच पश्चिम बंगाल की पुलिस कर रही थी। आपको याद दिला दें कि बीजेपी के जज साहब ने ही पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, जज रहते हुए गंगोपाध्याय ने अपने फैसलों को लेकर एक टीवी पर इंटरव्यू देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था, प्राइवेट टीवी चैनल पर। इसी साल जनवरी में उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के ही अपने साथी जज सौमेन सेन पर सत्ताधारी दल के लिए काम करने का आरोप लगाकर सनसनी पैदा करती थी, जबकि वो खुद भाजपा की गोदी में बैठकर डील कर रहे थे।
गंगोपाध्याय ने यह आरोप तब लगाया था जब एक डिवीजन बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस सोमेन सेन ने पुलिस को एक केस से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बिना गंगोपाध्याय का नाम लिए कहा था कि न्यायाधीशों का काम लंबित मामलों पर इंटरव्यू देना नहीं है, इससे बचे जाने की जरूरत है। जस्टिस गंगोपाध्याय के फैसलों के आधार पर ही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके दिलीप घोष ने इस बात की मुनादी पीट डाली थी कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। लोगों का सरकार और पुलिस पर से भरोसा उठ गया है। लोग अदालत जा रहे हैं और अदालत मामले सीबीआई को सौंप रही है। और सीबीआई को कौन सौंप रहा था? यही भाजपा वाले जज साहब गंगोपाध्याय। इस पर टीएमसी ने बहुत हंगामा मचाया था। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया था कि सीबीआई तटस्थ नहीं है, अदालत मामले सीबीआई को दे रही है, लेकिन चीफ जस्टिस खुद कहते हैं कि सीबीआई को राजनीतिक हाथों से बाहर निकलना होगा। उन्हें खुद सीबीआई पर भरोसा नहीं है। उन्होंने टीएमसी नेताओं से पूछताछ की और गिरफ्तारी की, लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी की बात आई तो कुछ नहीं किया। जज रहते हुए भी जस्टिस गंगोपाध्याय खुलकर राजनीतिक बयान देते रहे, लेकिन पहली बार जब उन्होंने ममता बनर्जी के महिला होने पर सवाल उठाया और उनकी कीमत लगा दी, तब पता चला कि उनके भीतर कितना छिछोरापन भरा हुआ। मजे की बात यह है कि छिछोरेपन से भरपूर पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय को शामिल करने के लिए खुद ममता बनर्जी की अपनी पार्टी भी लालायित थी। उन्होंने जज की कुर्सी छोड़ने का फैसला 3 मार्च को जाहिर कर दिया था। इसके बाद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने उन्हें तृणमूल में शामिल होने का न्योता भेजा। इस पर गंगोपाध्याय ने जवाब दिया था कि कुणाल एक राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर मेरे खिलाफ कई बात करते रहे, पर एक इंसान के तौर पर वो मुझे पसंद है, वो बढ़िया इंसान है। एक समय ऐसा भी था जब गंगोपाध्याय ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मंजा हुआ राजनीतिज्ञ बताया था और कहा था कि उनके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है, लेकिन लगता है कि वो महिलाओं के लिए इज्जत का मतलब यही समझते हैं। खुले मन से उनकी बोली लगाना, कीमत लगाना और ये सवाल पूछना कि उन्हें महिला माना भी जा सकता है या नहीं, ये कितने शर्म की बात है। जरा सोचिए कि घटिया सोच का ये आदमी जज की कुर्सी से जब सामने खड़ी महिलाओं को देखता होगा तो इसकी आंखों में कैसा छिछोरापन भरा रहता होगा। 24 घंटे के चुनाव प्रचार पर बैन से इसका क्या ही बिगड़ेगा। अगर इसके बाद भी ये जीत गया तो भारत की संसद में बैठेगा। छोड़िए विपक्ष को, क्या भाजपा की महिलाएं इसकी संजीदगी को समझती हैं? इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।